हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं CTCI के सेशन में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसलिए इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं एडवांस एक्सेल। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि एडवांस एक्सेल के अंदर जो मैं पढ़ाता हूं वो मैं पढ़ाता हूं स्टेप बाय स्टेप, और मैंने पूरा एडवांस एक्सेल का एक सिलेबस बना रखा है जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करवाता हूं। ये आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, मेरा यहाँ पे पूरा कोर्स कंटेंट मैंने बना रखा है, एक एक चीज़ इसके अंदर मैंने डिफाइन कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, प्रिंटिंग का हो गया, एक्सेल साइज एडवांस एक्सेल का हो गया, फॉर्मूलाज हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो शुरू करते हैं एडवांस एक्सेल का पहला पार्ट। और ये जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये है वी लुकअप। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वी लुकअप। इसकी फर्स्ट सीरीज में आज मैं पहला वीडियो आपको दे रहा हूँ। आपको इसको प्रैक्टिस करना है, समझना है, और प्रैक्टिस के बाद आपको इंटरव्यू लेवल की इसके लिए तैयारी करनी है। तो चलो शुरू करते हैं वी लुकअप। तो सबसे पहले मैं बता दूं वी लुकअप होता क्या है, और इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये कि वी लुकअप क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है व्हाट इज द वी लुकअप, वी लुकअप होता क्या है। तो इसका आंसर सिंपली है कि वी लुकअप ऑलवेज वर्क लेफ्ट टू राइट साइड। हमेशा जो वी लुकअप होता है वो लेफ्ट से राइट तक का डेटा देता है। मान के चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका नाम है, जिसका आईडी नंबर है 1, उसका निकालना है नेम। तो आईडी नंबर है लेफ्ट साइड, मुझे राइट का निकालना है, यानी कि मुझे नेम निकालना है। अगर क्वेश्चन ये होता है कि जिसका नेम है राहुल, उसका आईडी नंबर निकालना है, तो फिर वी लुकअप यहाँ पे काम नहीं करता, क्योंकि वी लुकअप की कंडीशन क्या है, वी लुकअप ऑलवेज वर्क लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ काम करेगा। नेक्स्ट कंडीशन है यू मस्ट हैव यूनिक आईडी। आपके पास यूनिक आईडी होनी चाहिए, वो आईडी जो बार बार रिपीटेड ना हो। जैसे 1 यहाँ पे है तो 1 फिर अगेन कहीं नहीं होना चाहिए। मान के चलो मेरे पे 10 स्टूडेंट है, उसमें से बोला जाता है कि अरुण की फीस आई कि नहीं आई। अब 10 में से 8 अरुण है, तो कौन से अरुण की बात हो रही थी, इसलिए आपके पास यूनिक डेटा होना बहुत जरूरी है। फॉर 100% आंसर यूर डेटा मस्ट बी फ्रीज। अगर आपको 100% डेटा चाहिए तो आपका डेटा फ्रीज होना जरूरी है, ये हम सीखेंगे आगे। एंड आपको मैं बता दूं, अगर आपकी आईडी यूनिक नहीं है और आईडी में कहीं पे डुप्लीकेट है, जैसे आईडी नंबर 1 भी यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, और फिर बोला जाता है जिसका आईडी है 1 उसका नेम निकालो, तो ये एक और कंडीशन लगती है कि बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर। जो 1 का पहला आंसर मिलेगा वो दे देगा, वो सचिन कभी नहीं देगा, वो विनय कभी नहीं देगा। जो पहला उसको मिलेगा, असेंडिंग का मतलब क्या हो गया, ऊपर से जो उसको मिलेगा वो दे देगा। चलो अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है, लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जो यूनिक आईडी होती है, यानी कि ये आपका लुकअप वैल्यू है। फिर है टेबल एरे। टेबल एरे हो गया आपका ऑल डेटा, ये आपका डेटा। डेटा हमेशा हेडिंग को छोड़ के होता है। कॉलम इंडेक्स नंबर, रिक्वायर्ड कॉलम, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5 इस तरीके से कॉलम बनता है। तो मुझे कॉलम कौन सा चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम हो गया सेकंड कॉलम। ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्स, फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैक्स। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलो लगाते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे लगाना है इक्वल टू वी लुकअप, और ये लाइन जो है इसके मतलब आपको हमेशा पढ़ना है, इसको समझना है। तो ये मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी क्या होता है वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद आप टैब दबा दो, टैब आपको दबा देना, वी लुकअप आ गया। सिंटैक्स समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है लिखा वी लुकअप, वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होता है, यूनिक आईडी। यूनिक आईडी क्या हो गया 1, कॉमा, उसके बाद लिखा हुआ है टेबल एरे। टेबल एरे क्या हो गया, ऑल डेटा। ऑल डेटा हो गया यहाँ से यहाँ तक, कॉमा, उसके बाद लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया रिक्वायर्ड कॉलम। कौन सा कॉलम, रिक्वायर्ड, तो 1, 2, क्योंकि नेम मुझे चाहिए, यहाँ पे लिखा है नेम, तो नेम हो गया सेकंड कॉलम, तो आप यहाँ पे लिख दोगे सेकंड। अगर आप 3 लिखोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, 4 लिखोगे सेल आ जाएगा, 5 लिखोगे परचेज आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख दिया क्योंकि मुझे चाहिए अप्रॉक्स, यानी कि सॉरी मुझे चाहिए यहाँ पे उसका रिक्वायर्ड कॉलम 1, 2 सेकंड कॉलम, कॉमा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब हो गया अप्रॉक्स, क्या आपको लगभग लगभग आंसर चाहिए, उसका जो आमने सामने हो, या आपको एग्जैक्ट चाहिए, तो हमेशा आप यहाँ पे लगाते हैं फॉल्स। फॉल्स लेना एग्जैक्ट आंसर के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देना है एंड एंटर कर देना है। तो आप देखोगे आपको यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब ये रैंडम है, जैसे मैं यहाँ पे 2 डालूंगा आप देखोगे ये चेंज हो गया।
3 डालूंगा ये चेंज हो गया, 4 डालूंगा चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप VLOOKUP को प्रैक्टिस कर सकते हो। VLOOKUP की और भी सीरीज बनेंगी, फिलहाल आपको इसको करना प्रैक्टिस। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उनको वीडियो को देखो, और चैनल पर अगर आप नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।